लेकिन दोनों हाथ नहीं होने के कारण उसे कोई खेलने नहीं देता था। दिक्कत होती थी तो उसने साइकिल चलाना भी सीख गया। धीरे धीरे ट्रैक्टर के जरिए मिट्टी उठाओ जैसे काम कर कुछ थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लगा। हमको क्रिकेट का तो प्रति मेरा भैया करवाया, खिलाने के लिए सिखाया और हम 12 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, बड़े बच्चों के साथ खेलते हैं। हमें तो लगता था सर कि विकलांग है, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा। घर की स्थिति तो गरीब है तो घर की स्थिति कैसे रहेगा। अब अक्सर मजदूरी कमाएंगी करेंगी तब नहीं इसको पढ़ाएंगे। मेरा सपना है पढ़ लिख कर DM बनना। कहते हैं हुनर हाथों का मोहताज नहीं होता और इस बात का उदाहरण है 17 वर्षीय छोटू कुमार की। छोटू जन्म से दिव्यांग है और दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद आज वह किसी हुनर का मोहताज नहीं है। नाम से ही आसपास के लोग पहचानते हैं। इसकी विकलांगता होने के बावजूद उसकी प्रतिभा आज ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। छोटू की प्रतिभा में ना उम्र ना जाति बाधक बन रही है। वो कहते हैं ना, जिनके हौसले ऊंचे होते हैं उनकी मंजिलें खुद रास्ता देती है। गिरियक प्रखंड के रामनगर मरकट्टा गांव निवासी लालो देवी ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिव्यांग लड़के को जन्म देंगी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चली है। जी हाँ, सबसे छोटे बेटे होने के कारण उसका नाम घर में छोटू रख दिया गया। दिव्यांग बेटे के जन्म के बावजूद आज छोटू अपने परिवार में खुशियां देने का काम कर रहा है। छोटू की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज विकलांगता उसके आरे नहीं आ रही है। बचपन से ही छोटू क्रिकेट का शौकीन था। अक्सर वह क्रिकेट के मैदान पर जाकर बैठा रहता था। बच्चों को खेलते देख उसके मन में भी खेलने की जिज्ञासा होती थी, लेकिन दोनों हाथ नहीं होने के कारण उसे कोई खेलने नहीं देता था। पर छोटू रुकने वाला कहाँ था। घर के किनारे ही छोटू लकड़ी की बैट लेकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था। क्रिकेट ग्राउंड दूर होने के कारण उसे दिव्यांग समझा कोई खेल के मैदान तक नहीं ले जाता था। वो पैदल ही 2 किलोमीटर तक सफर पूरा करता था। आने जाने में उसे दिक्कत होती थी तो उसने साइकिल चलाना भी सीख गया। फिर धीरे धीरे दूसरों से मांगकर मोटरसाइकिल भी सीख लिया। छोटू के हौसले बुलंद थे। फिर छोटू ने पढ़ाई करने की भी ठानी और आज वो 12वीं बोर्ड का एग्जाम की तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि पिता पुदीन मांझी खेत में मजदूरी करके परिवार का किसी प्रकार से भरण पोषण करते हैं। बच्चों में छोटू कुमार पैरों के सहारे जमीन पर शब्दों को उकेरने लगा। आज छोटू पावापुरी मोड़ पर बाड़ा की कोचिंग करता है। बचपन में जमीन पर उकेरी गई लाइन आज कागजों में सुंदर अक्षर बनकर तैयार हो गए हैं, जिनको देख हर कोई दंग रह जाता है। दोनों पैरों से छोटू पहले कागज के पन्नों को पलटता, फिर पैरों से ही पेन उठाकर धीरे धीरे लिखने लगता है। जी हाँ, पढ़ाई का खर्च ट्रैक्टर चलाकर पूरा करता है। छोटू कुमार के परिवार की आर्थिक आमदनी उतनी नहीं थी जो 12वीं की पढ़ाई में उसकी मदद करती। अपने एक दोस्त को ट्रैक्टर चलाता देख उसने ट्रैक्टर चलाना भी सीख लिया। फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर के जरिए मिट्टी उठाओ जैसे काम कर कुछ थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लगा, जिससे उसकी पढ़ाई में मदद होने लगी। छोटू कुमार ने बताया है कि जब उसे होश आया तो वो अपने दिव्यांग होने पर अफसोस किया था, लेकिन वह मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। वहीं लेकिन माँ के प्रोत्साहन के कारण उसने क्रिकेट खेल सीखकर फिर ट्रैक्टर साइकिल चलाना शुरू किया। शिक्षकों की मेहनत के कारण आज वह 12वीं की क्लास में पहुंचा है, जिसका एग्जाम अगले महीने है। उसने कहा है कि उसका सपना है कि वो UPSC एग्जाम पास करके DM बनना चाहता है। हालांकि इस मेहनत को दाग देनी पड़ेगी। छोटू क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जी, हमको क्रिकेट का तो प्रति मेरा भैया करवाया, खिलाने के लिए सिखाया और हम 12 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, बड़े बच्चों के साथ खेलते हैं। शुरुआती दिन में आप कैसे खेलते थे? शुरुआती दिन में मेरा भैया खिलाते थे, फुल टॉस बोल देते थे और प्रैक्टिस करवाते थे। प्रैक्टिस करने के बाद हमको खेलते खेलते खेलने लगे। जी, मेरा सपना है पढ़ लिख कर DM बनने का। अच्छा, सपना है DM बनने का। क्या कर रहे हैं अभी?
अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। डीएम बनने के लिए पता है कितना मुश्किल होता है? हाँ, सुनने में बहुत यूपीएससी करना पड़ता है, बहुत इसमें है कठिनाई, लेकिन हम कठिनाई को सामना करेंगे। अच्छा, घर से कैसा मदद मिल रहा है? घर से तो देखिए, मतलब हम तो एक मांझी समाज में हैं, तो मांझी समाज इतना मतलब पैसा वाला नहीं होता है। दूसरा के खेत में काम करता है, काम करने के बाद जो पैसा होता है उसी से हमको मेरा पिताजी पढ़ा रहे हैं। आपने सुना छोटू ने क्या कुछ कहा, उसके परिजन क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। जन्म लिया तो मानो हाथ नहीं था, बचपन से नहीं था। बचपन से हाथ नहीं था तो थोड़ा लगता था मन में कुछ? मन में तो लगता था सर कि विकलांग है, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा। मन में आता था ये सवाल। अब आपका बच्चा क्या करता है? अब पढ़ता है, कैसे मैच तैच खेलता है। मैच तेज खेलता है। अब लगता है कि बच्चा आपका विकलांग है? अब तो विकलांग तो है, लेकिन अपना एक कर्तव्य से तो नहीं लगता है कि विकलांग है। अच्छा, आपके बच्चे को क्या बनने का शौक है? अब उसको मन में है डीएम बनने का शौक, देखो अब क्या करता है। घर की स्थिति तो गरीब है तो घर की स्थिति कैसे रहेगा। अब अक्सर मजदूरी कमाएंगी करेंगी तब नहीं इसको पढ़ाएंगे। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए